और गुरु पूर्णिमा में अगर आप आए हैं तो आज की गुरु पूर्णिमा हमारे ऐतिहासिक होगी। क्या इतने भक्त सहयोग में हमारे लिए अपने बुराई त्याग करके और हमें दक्षिणा में दे देंगे, तो आज हम इतनी दक्षिणा लेकर के आश्रम जाएंगे। आपके संकट हटाने में हमारे लिए खुशी मिलेगी और तमाम देवता भी आपको नाना प्रकार के आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो आज संकल्प करें, एक एक हाथ उठा, एक एक हाथ सीधा उठाएं, पुरुष उठाएं सीधा हाथ और देवियां उठाएं उल्टा हाथ। देवियां उल्टा हाथ उठाएं। आप अपने प्रतिज्ञा करें, आप अपने प्रतिज्ञा करें गुरुदेव के सामने नहीं। ये सभी 33 करोड़ देवताएं हैं यहाँ, और कोई झूठी प्रतिज्ञा मत करिए। देखो उल्टी गिनती शुरू हो जाए। आप समझ लीजिए, अगर तुम्हारी इच्छा है तो दे दीजिए, अगर नहीं इच्छा है तो आप अपना हाथ नीचे कर लिए, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे आपका कोई धरोहर नहीं मांग रहा हूँ और आपको लगता है छोटी चीज है, लेकिन मेरे लिए पहाड़ है। इसमें मेरा देश, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा सनातन खोखला बना करके विकलांग कर दिया है, और विकलांग सनातन मेरा पैर से और बैसाखी से लगातार अपना समय काट रहा है। और मैं उस विकलांग साथे हटा करके उसे 2 पैर से खड़े करके और उसे दौड़ाना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारा अगर सहयोग मिल जाए, केवल बुराई का त्याग कर दो और गुरुदेव के दक्षिणा में बुराई को दे करके और आप अपना सबका सनातन का आने वाली पीढ़ी का भी हित करके सनातन को विकलांगता से हटा करके ऐसी औषधि प्रदान कर दो जिससे मेरा सनातन दौड़ने लगे, वो शिखर तक जाए और साधु संत महापुरुषों का, संत ब्राह्मण माता पिता का झंडा उस शिखर तक जाए और कल्याण हो जाए, घर घर में खुशियों की सैलाब। बोलो विष्णु हरि गणपति नारायण की। अच्छा मेरे प्रिय परिवारजनों, क्या आप गुरुजनों की बात से सहमत हैं? आप गुरुजनों की बात से सहमत हैं और आप गुरुदक्षिणा में आप अपने जाते नहीं। मैंने सबकी बुराई मांगी है, ना बुराई सुनोगे, ना बुराई कहोगे और ना बुराई देखोगे। कहो, प्रतिज्ञा करो, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई देखेंगे, ना बुराई देखेंगे और ना बुराई करेंगे। ना बुराई करेंगे। इस बात की हम गुरुदेव के सामने, इस बात की हम गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और बुराई के लिए गुरुदेव के दक्षिणा में समर्पित उनके चरणों में कर देते हैं, और बुराई के लिए उनकी गुरु दक्षिणा में समर्पित कर देते हैं। आज से हम ना बुराई सुनेंगे, ना देखेंगे और ना करेंगे। इतने बड़े दक्षिणा का उपहार दे करके और गुरुदेव का तुम ऋणी बनाओगे और गुरुदेव भी अपना ऋण उतारने में पूरा फर्ज निभाएंगे और पूरे अपने देश विश्व के लिए सनातन का झंडा उच्च शिखर तक ले जाने का और घर घर में खुशियां लाने का, रोग मुक्त करने का, गरीबी हटाने का लक्ष्मी भगवान विष्णु से और सभी देवताओं से निवेदन करेंगे कि सभी हमारे भक्तों को आशीर्वाद दे करके और सभी का कल्याण करें। भक्त भगवान की, भगवान की, आज के आनंद की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मेरे प्रिय परिवारजनों, आज आपने गुरुदेव को अपनी एक बुराई को हटा करके और दक्षिणा में समर्पित किया है। आज गुरुदेव को आपने प्रसन्न करके दक्षिणा देकर के बुराई की। अरे गुरुदेव आपके ऋणी हो गए हैं
और ऋण उतारने का पूरा फर्ज निभाएंगे। तो आप सब पूरा विश्व हमारा परिवार है और परिवार के लिए रक्षा के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। रात और दिन तुम्हारी सहायता और सेवा और संकट से हटाने का काम करेंगे। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हम आपसे हमेशा यही उम्मीद रखेंगे कि आप हमारा साथ देते रहिएगा। हम हमेशा सनातन विकलांगता से हटा करके सनातन को ठीक करके औषधि दे करके हम सनातन को उठाएंगे नहीं, दौड़ाएंगे और सनातन को उच्च शिखर तक ले जा करके और सनातन का नहीं पूरे विश्व का कल्याण करके घर घर में खुशियां ला करके और सभी अपने भक्तों को आनंदित करेंगे। से जो बुराई मिली है बस गुरुदेव को इसी की आवश्यकता है। और धन तो नाना प्रकार से भगवान विष्णु देवता सभी के भाग्य से मिलता है। धन तो आने जाने वाली वस्तु है। ये चिड़िया रैन बसेरा है और ना घर तुम्हारा है ना घर मेरा है और ये चिड़िया रैन बसेरा है। तो मेरे परिवारजनों, आप साथ साथ में गुरुदेव के चरणों में गुरु पूर्णिमा का सुनहरा अवसर का भी आनंद लेते रहें और आनंद लेकर के जाकर के आप प्रसाद भंडारा छकें, प्रसाद में सम्मिलित होते जाएं और साथ साथ में गुरुदेव की मुखारबिंद से प्रवचन का भी आनंद लेते रहें। आज सुनहरा मौका है और सौभाग्य सुनहरा मौका, जो भाग्यशाली हैं उन भक्तों को आज आनंद प्राप्त हो रहा है और उन्होंने आज गुरुदेव के लिए बुराई भी करके जो सुनहरा मौके का आनंद लिया है वो उनके जीवन में ऐतिहासिक होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी की सदा उन पर कृपा बनी रहेगी। मेरे प्रिय परिवारजनों, संसार में हमेशा भगवान विष्णु के अनुपम कृपा जो है वो वहीं बरसती है जहाँ भाव होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ लगन होती है, वहीं पर भगवान विष्णु की और गुरुदेव की कृपा सदा बरसती है। कोई भी वस्तु अहंकार से नहीं मिल सकती। कोई भी वस्तु संसार में दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। दौलत से आप आलू बैंगन और नाना प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं, दौलत से कभी आशीर्वाद नहीं खरीद सकते और दौलत से कभी भी भगवान और विष्णु की कृपा नहीं कर सकते। जो हमेशा भाव से, लगन से, श्रद्धा से और समर्पित होने से ही स्वतः ही मिल जाती है। मेरे प्रिय परिवारजनों, एक समय क्या हुआ कि एक भक्तराज अपने मवेशी चराते हुए निकले चले जा रहे हैं और वो चराते चराते मवेशी काम करते करते बड़े परेशान होते हैं। जब एक समय व्यतीत होता है वो देखते चले जाते हैं और एक पुजारी जी मंदिर में अपनी पूजा याचना कर रहे हैं और पूरे दिन घंटरिया हिला देते हैं, आराम से पड़े रहते हैं और बर्दियां निकले चले जा रहे हैं और वो रोज देखते हैं कि न जाने ये क्या कारण है और पुजारी कोई काम भी नहीं करते हैं और पूरे दिन बड़े नहा धो करके कपड़ा पहन के आराम से बैठे रहते हैं। इनको कैसे आनंद आता है पता नहीं, इनका खर्चा कैसे करता है और इनका कामकाज को चलाना चाहता है। चलो आज पुजारी से पूछ लेते हैं। आप पुजारी के दिन गए और मवेशी उन्हें आगे छोड़ देते हैं और पुजारी के पास पहुंच गए तो पुजारी जी के किनारे पर बैठ गए, क्योंकि ये भी लगता है किसी से कोई बात पूछोगे कहीं बुरी न लग जाए और बात बुरा मानने का समय नहीं है। और उन्होंने देखा, उनके पास पहुंचे, कहने लगे पुजारी जी प्रणाम किया और कहने लगे हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहने के लगे पूछने के लिए डर क्यों रही हो? अरे पूछने के लिए आए हो, कोई लाठी मारने थोड़ी आए हो। कहने लगे बात कोई ऐसी होती है जो लाठी और गोली से भी ज्यादा कर्री लग जाती है।
तो कहने लगे क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे पुजारी जी आप बड़े चिकना चांदने और बड़े शरीर से अच्छे हैं, लेकिन आपका खर्चा कौन चलाता है? हम देखते हैं आप मंदिर के किनारे ऐसे टिके रहते हैं, आपका ये खर्चा कौन चलाता है? आपका कामकाज कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा कामकाज कामकाज कैसे चल रहा है? और उन्होंने कहा कामकाज भगवान विष्णु लक्ष्मी चलाते हैं और जिनके हम नौकर बन के इनकी पूजा करते हैं। कहने लगे बड़े आनंदित हो और कहने लगे और वहां से चले जाते हैं और थोड़े आगे बढ़ते हैं और मवेशी छोड़कर फिर आ जाते हैं और ब्राह्मण के पैरों में बैठ गए पुजारी जी के, और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे पुजारी जी ऐसा करो तुम्हारा कल्याण हो रहा है और हमारा भी कल्याण कर दो। कहने लगे कैसा कल्याण चाहते हो? कहने लगे ऐसा करो तुम्हारा भी घर पनप जाएगा और हमारा भी। ऐसा करो इन दोनों में से एक एक कर ले, एक तुम ले लो और एक हमें दे दो। अरे पुजारी जी कहने लगे हमें क्या बर्बाद करना चाहते हो? अरे हम तुम्हें कैसे दे देंगे? अरे कहने लगे ऐसा करो ऐसे नहीं देना चाहते हो तो धरतीवासी भारतवासी बड़े लालची होते हैं, लालच में भगवान कहा बर्दिया ने। कहने लगे ऐसे हाथ तो नहीं आएंगे पुजारी जी। बोले कैसे आएंगे? ऐसा करो पुजारी जी 1 महीना में 2000 रुपए मिलता है और 2 महीने का वेतन हम तुम्हें दे दिए, तो आज ऐसा करो एक दे दो। अरे पुजारी कहने लगे चलो 4000 रुपए मिले काम हो। और एकदम क्या कहा? कहने लगे देखो भगवान लक्ष्मी तो हमें धन देती हैं और ये विष्णु जी काऊ काम गिना है, यानी विष्णु जी ये काऊ काम गिना है और इन्हें ले जाओ। लक्ष्मी की घर घर पूजा होती आरती होती है और विष्णु जी बेचारे मारे मारे फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और पुजारी ने भी विष्णु को झटका दिया है और कहने लगे लक्ष्मी तो धन देती है इन्हें छोड़ने के नहीं है, ऐसा करो तुम विष्णु जी को ले जाओ। कहने लगे चलो ठीक है हम विष्णु जी में संतुष्ट हैं और आप लक्ष्मी। वो बर्दिया जो थे 4000 रुपए उन्हें रिश्वत में दे करके और भगवान विष्णु को खरीद ले गए। और खरीद ले जाने के बाद अब बर्दिया पे खाने का कोई साधन नहीं रहा, खाने का कोई साधन नहीं रहा। भूखे प्यासे बच्चे रह रहे हैं और घर पर फाके होने लगे। और बर्दिया ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितनी अच्छी सुंदर बात है। बर्दिया ने सोचा अरे जे सोच लेंगे व्रत रख लिया कि ये हमारी तपस्या हो रही है और भगवान विष्णु भी तपस्या से मिलते हैं, हम जे सोच लेंगे 2 महीना व्रत रखा और भगवान विष्णु प्राप्त हो गए, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए भूखे रह करके गुजारा करेंगे। और बर्दिया ले जाता है भगवान विष्णु को अपनी अंगोछी में बांध लेता पत्थर की मूर्ति, और अंगोछी में बांध करके ले गया और जंगल में चला जाता है। और जंगल में एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, वहीं पर जाकर के मवेशी छोड़ देता है। और मवेशी के साथ देखा उन्होंने निकाला अंगोछे से और वहीं पर जमीन पर चौड़ी कर लेते हैं और वहीं पर बिठा करके उन्हें वहीं बिठा लिया। और बिठार करके जब उनकी तरफ दृष्टि डाली है, कभी कभी भगवान की पत्थर की मूर्ति पर भी गहराई से नजर डाल के देखो। भावो बर्दिया जो थे 4000 रुपए उन्हें रिश्वत में दे करके और भगवान विष्णु को खरीद ले गए। और खरीद ले जाने के बाद अब बर्दिया पे खाने का कोई साधन नहीं रहा, खाने का कोई साधन नहीं रहा। भूखे प्यासे बच्चे रह रहे हैं और घर पर फाके होने लगे। और बर्दिया ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
कितनी अच्छी सुंदर बात है। बर्दिया ने सोचा अरे ये सोच लेंगे व्रत रख लिया कि ये हमारी तपस्या हो रही है और भगवान विष्णु भी तपस्या से मिलते हैं, हम ये सोच लेंगे 2 महीना व्रत रखा और भगवान विष्णु प्राप्त हो गए, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, इसलिए भूखे रह करके गुजारा करेंगे। और बर्दिया ले जाता है भगवान विष्णु को अपनी अंगोछी में बांध लेता पत्थर की मूर्ति, और अंगोछी में बांध करके ले गया और जंगल में चला जाता है। और जंगल में एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, वहीं पर जाकर के मवेशी छोड़ देता है। और मवेशी के साथ देखा उन्होंने, निकाला अंगोछे से और वहीं पर जमीन पर चौड़ी कर लेते हैं और वहीं पर बिठा करके उन्हें वहीं बिठा लिया। और बिठा करके जब उनकी तरफ दृष्टि डाली है, कभी कभी भगवान की पत्थर की मूर्ति पर भी गहराई से नजर डाल के देखो भाव। और बर्दिया देख करके कहने लगा इसका मतलब है कि मैंने स्वार्थ में भगवान के प्रति अन्याय किया है, अन्याय कर दिया है। और मैं मंदिर से निकाल कर कितने सुंदर से और ला करके मैंने इस कूड़े में घास में डाल दिए हैं, जैसे घटघट बाची जी भी अन्याय कर देते हैं। कैसे खेतों में ला करके सभी देवताओं को और कैसे खेतों में ला करके सभी अतिथि साधु संत महापुरुषों को और आकर के जगह जगह घास पर आसन दे करके और सारे दिन खड़े रह करके सेवा करते हैं। और इसी प्रकार सेवा करके और बड़ी किस्मत के साथ और बड़े जज्बा के साथ वापस हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके कल्याण करके वापस चले जाते हैं। और बर्दिया ने सोचा कि मेरा भगवान अब भूखा है, अब भूखा है, तो आटा बांध के ले गए और 4 चपाटियां बनाई और 4 बना करके, कोई सब्जी का साधन है नहीं, भगवान भाव से फर जाता है। और जैसे रोटी रख करके ध्यान लगाते हैं और कहते हैं हे मेरे भगवान विष्णु, अगर मैं श्रद्धालु हूँ, अगर मैं इच्छा और भाव से और लगन के साथ लाया हूँ तो आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए, और जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी कुछ पान नहीं करूँगा और सूख कर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लाया हूँ रिश्ता बनाने के लिए। अगर खरीद के भी लाया हूँ तो कोई दिखावा करने के लिए नहीं, खरीद के इसलिए लाया हूँ आपका हकीकत चमत्कार लेने के लिए और अपना कल्याण करके आपसे रिश्ता बना करके और आपसे कामयाबी लेने के लिए। भगवान विष्णु कहने लगे, भगवान विष्णु कहने लगे भक्त नहीं मानेगा और हट करने लगे। और भगवान विष्णु ने आते हैं, पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं और भक्त आंखें बंद करे बैठे हैं। मेरे भगवान विष्णु भोग लगाओ, भोग लगाओ। और तब तक आए और 4 सूखी रोटी बड़े स्वाद से खा करके और चुटकी बजा करके अंतर ध्यान हो करके और फिर से पाषाण में बदल गए, पत्थर में बदल जाते हैं। आंखें खोली और देख रहे हैं कि रोटी कहाँ गई। और जब जैसे रोने चीखने लगे और मुझे लगा है कि मेरा भगवान भूखा रह गया है और कोई रोटी और खा गया और रोने चीखने लगे, भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भक्त के आंसू पहुंचे, रोब मत, तुम मुझे खरीद कर लाए हो और लाने के बाद भी तुम रोगे तो फिर मेरा आने का फायदा क्या हुआ। रोइए मत। भगवान ने आंसू पहुंचे हैं और कहने लगे बताओ क्या चाहते हो। अरे तुमने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया था और मैंने खाना खा करके और आकर के अपना फर्ज निभाया है, अब क्यों रो रहे हो। कहने लगे बस मुझे संतुष्टि हो गई कि आपने खाना खा लिया
और मैं आज धन्य हो गया हूँ। और कहने लगे ऐसा करो वरदान मांगो। कहने लगे एक वरदान दे दीजिए और मैं धन्य हो जाऊंगा। उन्होंने कहा मांगो। और कहने लगे जब भी फिर से तुम्हें भोजन कराने की इच्छा हो तो हे नाथ फिर से कृपा कर दीजिए और सदैव आकर के भोजन पा लीजिए, हम तो धन्य हो जाएंगे। बस इतना कर दीजिए और हमारा कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दे दिया, वरदान दिया कि तथास्तु ऐसा ही हो और जब भी तुम बुलाओगे हम उपस्थित हो जाएंगे। इतने में भक्त पुलकित हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने खाया, भक्त फर गए और उसी समय वहां से चले जाते हैं और भक्त अपने मवेशी चराने में लग जाते हैं, लेकिन प्राण उनके भगवान में ही रखे रहते हैं। जब समय व्यतीत हुआ और उधर भगवान विष्णु ने उनके घर की काई छुटा दी, झोपड़ी हट करके महल तो महला बन जाते हैं। राजकाज इंतजार कर रहा है, हाथी घोड़ा हिस रहे हैं, पहरेदार नौकर खड़े हैं और राजा की कुर्सी इंतजार कर रही है। वहां कुछ नहीं दिया लेकिन वहां पर सब कुछ दे करके चले गए। भगवान के दर्शन होते हैं तो कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार उन्होंने भक्त की काई छुटा करके अपना फर्ज निभा दिया और भक्त को खरीदने में और भक्त को माला माल करके उसका कल्याण कर दिया। उधर भगवान विष्णु ने देखा और जिसको पता लगता है, जिससे भगवान विष्णु को खरीद के लाए, उसको पता लगा कि जो भगवान विष्णु को खरीद के ले गया है वो तो माला माल हो गया। लगता है कि राजपाट सब तैयार हो गया, राजा बन गया है और माला माल हो गया। यह कारण क्या है? आज तक मैंने दोनों से नहीं ले पाया और उसने एक कर लेकर के और अपना जीवन धन्य कर दिया है। अब मुझे जाकर के उससे जानकारी लेना चाहिए। और दौड़ करके पहुंचते हैं जानकारी लेने के लिए और वो भोजन बनाकर अपने भगवान का भोग लगाने जा रहे हैं और तब तक दाखिल हो जाते हैं। दाखिल हो गए, कहने लगे भैया हम तुमसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। कहने लगे मुझे अपना भगवान का भोग लगाने दो और उसके बाद कोई काम काज करूंगा। कहने लगे इसी विषय में तो मैं जानकारी लेने आया हूँ। कहने लगे क्या जानकारी लेना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने सुना है तुम्हारा चमत्कार हो गया है, आप राजा बन गए हैं। कहने लगे अरे जिसको भगवान विष्णु खरीदने में मिल जाए, भाव से मिल जाए, श्रद्धा से मिल जाए, आंसू टपकाने से मिल जाए और कुछ त्याग करने से मिल जाए, अरे वो तो राजा छोड़ो और वो तो महाराजाओं का महाराज है और हम किस बात के गरीब हैं। अरे जिसको भगवान दुनिया बनाने वाला त्रिलोकी मिल जाए तो हम तो माला माल हैं। कहने लगे हमें लगता है क्या इसका कोई गोपनीय चीज इसके हाथ लगे। और उन्होंने कहा कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरे भगवान का भोग लगाया है नहीं। कहने लगे बस भोग ही लगाना जा रहे हैं, चपाटी बनाई है और भगवान हाथ से बनी हुई चपाटियाँ खाते हैं और वैसा नहीं खाते हैं घर का। तो कहने लगे तुमने बनाया है, कैसे भोग लगाओगे? कहने लगे चिंता मत करो अभी खाने आ रहे हैं। भक्त चक्कर में पड़ गए। पुजारी वो आडंबरी था, आडंबर करता था, भोजन रखा और ताली बजाई और भोजन हटाओ और स्वयं खाओ और विश्राम। आडंबर करता था। आडंबर में कभी भगवान नहीं मिलेगा। भगवान को अगर लेना है तो सीधा सीधा रिश्ता बना दो सच्चा, उसे हर जगह देखो। आप जो मन देखो कि मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ, भगवान नहीं है, आप भूल में हैं, आप भूल में हैं। भगवान आपके हर कदम पर है और आपके हर दृष्टि में और हर बारी बारी पर भगवान आपके साथ है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आप ऐसा देखने लगेंगे, आप ऐसा समझने लगेंगे कि समझ लो भक्ति आपके अंदर पनपने लगी है
और भगवान की कृपा तुम पर होने लगी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब जाकर के उन्होंने कहा और भगवान का उन्होंने भोग लगाने के लिए आह्वान किया और भगवान आ जाते हैं, भोग पाने लगे और भगवान भोग को पा रहे हैं और वो देख नहीं रहे। पुजारी कह रहा है क्या मामला है? कहने लगे ये हैं आधा खाना खा चुके हैं और ये तुम्हारे निकट बैठे हैं। कहने लगे तो हमें पाखंडी है, झूठ बोल रहा है। क्या बात है, आपकी आंखें नहीं है, आपका भाव नहीं है, आप भगवान को खरीद नहीं सकते और भक्त को पाखंडी बता रहे हैं। जब तुम्हारी आंखें तुम्हारा लेंस वो चीज को नहीं देख पा रहे हैं और भगवान का आडंबर भक्त का बता रहे हैं। भक्त कह रहा है देखो ये खाना खा रहे हैं और उसे देख नहीं रहे हैं क्योंकि वो आडंबरी था, इसलिए भगवान का भक्त नहीं था। और जब भक्त ने प्रणाम किया और कहा नाथ अभी तक बहुत ठोकरें खाई हैं, अब इतना झूठा क्यों बनाते हो? हे नाथ अब थोड़ा पर्दा हटा करके कृपा कर दीजिए और भक्त को दर्शन दे करके और मुझे झूठा बनने से हटा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा हे मेरे महान भक्त, हम तुम्हारे हाथ बार मान लेते हैं लेकिन ये भक्त नहीं है, पाखंडी है, ये मेरे दर्शन का योग्य नहीं है, इसे मैं दर्शन दे नहीं सकता क्योंकि मेरा दर्शन अपराधी को नहीं होता। चाहे भले ही मेरे बगल में खड़ा है लेकिन भक्त को देखूंगा और अपराधी को मेरा दर्शन नहीं होता। न मेरी कृपा मिलती है, न मेरा सत्संग मिलता है और न मेरा यज्ञ में भाग मिल पाता है और न मेरी कृपा का पात्र बन पाता है। यहाँ तक कहा है भगवान विष्णु कहते हैं अपराधी को मेरा प्रसाद छोड़ो और मेरे सत्संग की कोई भी झनक भी उसके कान में नहीं जा पाती है। प्रणाम किया और कहा हे नाथ कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और मेरा जो गठरी अपराध के हटा दीजिए। और ये देख रहे हैं तो कहने लगे ठीक है अब भक्त के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा और इसका दर्शन का ये इसका पात्र नहीं है लेकिन फिर भी दर्शन देना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया का पर्दा हटाया और जैसे पुजारी को दर्शन हुए और पुजारी पागल होके भागे पैर छूने के लिए और भगवान फिर से अदृश्य हो जाते हैं। कहने लगे भक्त के कृपा से दर्शन तो मिल गए लेकिन पैर ना मिलेंगे। और कोई हमारे भक्त कह रहे हैं क्या पैरों में मर गए? बात ये नहीं है, घड़ा भर जाता है पाप का तो फूट तो जाता ही है और अपराध कब तक छुपाओगे? सनातन का बैठा ढार करोगे, मंच का निरादर करोगे, अपराध तो खड़ा हो ही जाएगा। और उधर कह रहे हैं भक्त ने जब दर्शन किया है भगवान विष्णु का और एकदम दौड़ कर आए और भगवान विष्णु गायब हो जाते हैं और उन्होंने जाकर के भक्त के पैर पकड़ लिए, बर्दिया के कहने लगे तुम कितने महान हो और मैं सारे जीवन इनकी पूजा याचना करता रहा और मुझे कुछ भी आज तक देखने को दर्शन नहीं मिला। आज आप कितने धन्य हैं, आपको 5 दिन हुए हैं भगवान विष्णु को मेरे पास से लिए हुए और आपने आज राज्य काज कर लिए और सब कुछ बदल गया। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आस्था श्रद्धा भक्ति है
और मैंने आडंबर में, धोखे में, छल में, कपट में भगवान को अंधेरे में रखा। तो इसका मतलब भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो मेरा बिगड़ा है। भक्त अगर किसी प्रकार से भगवान के साथ में दंड फंड करता है, संतान माता पिता के साथ में हेरा फेरी करती है, अगर भाई भाई के साथ में हेरा फेरी करता है, अगर गुरु शिष्य के बाद साथ में हेरा फेरी करता है, तो जो जैसा करेगा वो वैसा उसे भरना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा ये करनी भरनी का मेला है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा गुरु गुड़ रहे और चेला बन गए शक्कर। शिष्य के जाकर पैर पकड़ लिए, कहा क्या तुम बड़े महान हो? कहने लगे नहीं, हम महान नहीं हैं, हमारा विश्वास और भगवान विष्णु की कृपा है। समर्पित भाव से भगवान को कहीं भी देखिए, आस्था श्रद्धा के साथ भगवान मिला है, भगवान मिलेगा। भगवान भाव में है, भगवान आडंबर में नहीं, भगवान धोखे में नहीं, भगवान विश्वास में है, भगवान भाव में है, भगवान श्रद्धा में है। जहाँ जाओ वहाँ नजर लगा के देखो और वेद इतिहास उठाकर देखो, भगवान विश्वास जिन्होंने किया है उन्हें मिला है। विश्वास किया सुग्री ने, भगवान मिले। विश्वास किया नरसिंह ने, भगवान मिले। विश्वास आया है आडंबर और ढांगिया का नहीं, उन ढांगियों का तो घंटा ढार होता है और नाना प्रकार के भक्तों का नाम उच्च शिखर तक जाकर के इतिहासों में नाम दर्ज होके और उनका कल्याण हो जाता। कल्याण पाना है मेरे प्रिय परिवारजनों, तो बुराई छोड़ करके भगवान विष्णु को समर्पित भाव से और उनकी खरीदारी करो। इस समय ऑफर चल रहा है भगवान विष्णु के खरीदारी का, और भगवान विष्णु कोई दौलत से नहीं, भाव से खरीद डालो, श्रद्धा से खरीदो और भाव के पुष्प से खरीदो। एक तराजू में पुष्प भाव का रखो और एक तराजू में भगवान विष्णु को बिठा लो और तराजू भगवान विष्णु के उठ जाएगी, हो जाएगा। भाव के मेरे प्रिय परिवारजनों, बिना भाव का संसार, जैसे बिना मांग के स्वाग सुना है, ऐसे ही बिना पति के पत्नी अनाथ है। ऐसा ही बिना जल के गंगा में जाओ स्नान करने और जल न हो क्या करोगे? कहने लगे जल क्या करोगे, गंगा में जल ही नहीं। इसलिए बिना भाव के भक्ति निष्फल है, अनाथ है। बिना भाव की न सत्संग में कुछ मिलेगा, न गुरु के समर्पित होने में, और न पूर्णिमा में, न मंदिर जाने में, न तीर्थ जाने में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और भाव से चले जाओ, भाव से कहीं पहुंच जाओ, और जहाँ भाव से समर्पित भाव से जाओगे और जो भी मांगोगे वहीं पर वही भगवान प्रकट होकर के आपकी मनोकामना पूरी करके तुम्हारा कल्याण हो। धन की मेवा त्यागे, तेरी और धन की मेवा त्यागे, साग बिदुर घर खाए और सुबह के बेर सुदामा के सुंदर रुचि रुचि भोग लगाया। तेरी और धन की अहंकार था, जिसमें भगवान शांति दूत बन करके और दुर्योधन के यहाँ जा रहे थे, और दुर्योधन के यहाँ जाकर के जब पहुंचे हैं, शांति दूत बनकर गए हैं कि कैसे भी युद्ध न हो, लड़ाई का पैगाम बड़ा संकट है, और लड़ाई शांत करने के लिए शांति दूत बनकर जाते हैं। और उधर दुर्योधन क्योंकि हमेशा दुष्टाचारी का विचार भी दुष्टाचारी होता है, और उन्हें बहुत करेंगे, हमारा मलबा है उस पर दबा देंगे और हमारी जैसे होगी हमारी कह करके हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो
भगवान है और तुम्हारे चक्कर में संसार पाने नहीं आए और हम जब तुमसे कहने आए हैं और साथ पर विचार बहुत ख्याल करो जब उल्टी उल्टी हो जाती है तो अच्छी बातें ग्रहण नहीं करती है। पाप जब डेरा डाल देता है दलाली का धन का कपट का धोखे का खाकर के जब अपने रक्त में प्रभावित हो जाता है अच्छी बातें उसके अंदर नहीं जाती है। वही पाप कोई छल कोई कपट कोई धोखा और वही दलाली कचारी करने की उसकी मानसिकता बन जाती है तो समझ लो उसकी समस्या उसके सिर पर धारण। बड़ी ढील से काम कर रहे इतनी देर लगती है भक्तों को जो समर्पित होने में पूजा करने में इतनी देर लगती है। और आडम्बर की पूजा उचित नहीं है। अरे समर्पित के वस्तु भी भगवान के चरण में जाता है तो भगवान तुम्हारा चिंता भी खत्म कर देते। और दुर्योधन ने कहा अपने सहयोगियों से एक दंड कर लो और एक दंड करो और लाठी डंडा ले आओ और इनकी खबर ले लो मारो और तोड़ करके इनका चिंता खत्म कर दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी एक खराब उठाई करने वाला नहीं रहेगा और हमेशा कुछ होना पड़ता है। जब जाता है भगवान के चरणों में गुरुदेव के चरणों में खुश होकर उनके लिए जा रहा है सब पूरा आशीर्वाद मिल करके उसका और बरसने में भाग ले लो। जितना भंडारा करने में आनंद
बिना पंच के खिलाने में पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप सब लोग लंदन के और भाग लीजिए, सभी बहन भाइयों को और सभी सनातन परिवार वालों को प्रसाद खिला करके अपना भाव अर्पित कीजिए। आप अपना जोड़ा प्रेम से जल किसी को बरसे, सेवा करो, सेवा सेवा तो बढ़िया रहे, सेवा नहीं जो पंडित की गाड़ी पूरी बारी बारी पानी चावल सब्जी जमीन पर भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, कल्याण होगा। हमें लगता है हमारे यात्री जो दर्शन के लिए आ रहे हैं और वो बड़े थक गए हैं, तो भूख उनकी दिखाई दे रही है कि भूख जैसी लग रही है। मैं तो जयकारे बोले, मैं कभी हाथ उठाए, आप गंगा तट पर भागीरथी के किनारे आपने गंगा स्नान किया है। सौभाग्य सुनहरा गंगा का पर्व तुमने आपने हासिल किया है। गंगा नहा करके, गंगा का स्नान करके, गंगा का जलपान करके तो आपने आनंद लिया है। इसे तुम्हारे जीवन में बाहर आएगी और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी, कल्याण होगा। आकर के तुमने गुरुदेव घटघटवासी जी के आश्रम में आकर के वैकुंठा का सुनहरे पर्व का आनंद लिया है और आकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित भाव से पुष्प चढ़ा करके और नाना प्रकार से खुशियों के साथ आपने समर्पित भाव से गुरुपूर्णिमा का सुनहरा पर्व निभाया है और आपने सुनहरे पर्व का आशीर्वाद लिया है और गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दे करके आपका कल्याण कर दिया है। इसी प्रकार मेरे विश्वास भाव आप अपनी श्रद्धा, भक्ति, आशा ऐसे समर्पित भाव से बने रहें जिससे तुम्हारा कल्याण हुआ है और होता रहे। आस्था के बाद, आस्था हट जाने के बाद कोई कल्याण कहीं आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए आपने गुरु पूर्णिमा सुनहरे पर्व का भी लाभ उठाया है, गंगा भी नहाई है, ये भी लाभ उठाया है। और कल सावन का पहला सोमवार है और कितना आनंद का पर्व है और हमारे यात्री नाना प्रकार से आज जल भरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी परसवा में के साथ के पास जाओ, माता पिता के बाद बैठो, अच्छे के पास बैठोगे अच्छी बुद्धि मिलेगी और हमेशा बराबर के पास बैठोगे लोग बने सीखोगे। इसलिए आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते, उत्तम बनाना चाहते हैं और अपने विश्वास को उसी शिखर तक ले जाना चाहते हैं तो अपना विश्वास खड़ा करना सीखो और किसी ने तुम्हें किसी जिम्मेदारी पर भरोसा करके कहीं रखा है तो वहाँ पर भरोसा मैं खड़ा करने का प्रयास करो। विश्वास जैसा
क्या बज गया जाने आप अपना मोबाइल दे वो आप अपने कर्तव्य का पालन करके अपना फर्ज निभा करके मानव जीवन के धरोहर में जिससे आपकी स्वराज्य आंदोलन में मानव जीवन है। ये मन के बाद आ रहे हैं बनाने के लिए पहले आपको इधर से बाहर आना अभी देखो हम लोग ये कितने रहते हैं तो आइए आज रास्ता पे प्रक्रिया चल रही है और रास्ता पे प्रक्रिया के बाद जो हमारे कल्याण महान आज आए आदि बढ़ा जाएगा और आदि करके बाद जो हमारे श्रद्धालु भक्त हैं कोई भंडारा बिना पाए न जाए सभी जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है हमारे सभी परिवार हैं और सभी ने सहयोग किया है हमारे सभी सभी ने हमारे परिवार हैं सभी ने सहयोग किया है भगवान से लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे सभी का कल्याण करें और सभी के संकटों में अकाल के सहयोग करके उन्हें शांति प्रदान करें उनका साथ बाहर बढ़ाएं और उनको नाना प्रकार के ऐसे शुभ काम में सहयोग करने का उन्हें सदगति प्रदान करें भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की को देखने के पावन देगी और सभी का कल्याण होगा। सभी के सच्चे दरबार की होता है प्रेम माता पिता संतान में होता है प्रेम भाई में होता है और प्रेम के बिना संसार के पूरे विश्व में वनस्पति है बिना प्रेम के कोई कर नहीं सकते बिना प्रेम के दुनिया नहीं बिना प्रेम का जीवन नहीं और बिना प्रेम के परिवार नहीं बिना प्रेम के संसार नहीं कर सकता और बिना प्रेम के भगवान की नहीं मिल सकता प्रेम की भाव है दुनिया में और कोई मैं देखने गई हूँ सब्जी की नारायण की जय जय दरबार की जय चावल में पीना भैया आदमी की तैयारी की जाए हर घंटों में जो है कतार लगी है उनके आदेश का पालन करें आपका मानव जीवन में ये मानव जीवन उत्तम गति से विकासित होगा और आपका सनातन का झंडा आपका परिवार विकासित होगा धरती लड़ाई झगड़ा करे आप पर जोड़ने में सारा जाती है इसको संभालने का गुरुदेव काम कर रहे हैं इसको जोड़ने का गुरुदेव काम कर रहे हैं संकट हटाने का गुरुदेव काम कर रहे हैं और गुरुदेव ने कहा है हम अपना काम करेंगे और तुम अपना काम करो तुम्हारा काम है गुरुदेव के आदेश का पालन करना सत्संग जाना दान करना सेवा करना और विचार करना सनातन हो जाना हर जगह उनके आदेश का पालन करें आपका मानव जीवन में ये मानव जीवन उत्तम गति से विकासित होगा और आपका सनातन का झंडा आपका परिवार विकासित होगा धरती लड़ाई झगड़ा करे आप पर जोड़ने में सारा जाती है इसको संभालने का गुरुदेव काम कर रहे हैं इसको जोड़ने का गुरुदेव काम कर रहे हैं संकट हटाने का गुरुदेव काम कर रहे हैं और गुरुदेव ने कहा है हम अपना काम करेंगे और तुम अपना काम करो तुम्हारा काम है गुरुदेव के आदेश का पालन करना सत्संग जाना दान करना सेवा करना और विचार करना सनातन हो जाना हर जगह आरती करी आरती श्री हरि घटी घटी वासी आरती श्री हरि घटी
केशव वासुदेव बनवारी केशव वासुदेव बनवारी आरती के करते अवगासी आरती के आरती श्री हरि 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 भासी आरती श्री आरती गिरिजा पंकज प्यारे आरती गिरिजा पंकज प्यारे दुर्गा गणपति रवि ससितारे दुर्गा गणपति रवि ससितारे सकल देवा सब संकट तारे सकल देव सब संकट तारे विष्णु में के रसिया तेरा विष्णु आरती श्री हरि हरि गणवासी आरती श्री हरि हरि आरती नारद सारद स्वामी आरती नारद सारद स्वामी कागे भसोति का सुधि सुधामी कागे भसोति का सुधि सुधामी यासी यादि सुख देव नमामि यासी यादि सुख देव नमामि मंजुल तुलसी कलरासी मंजुल आरती श्री हरि हरि गणवासी आरती श्री हरि हरि जो कोई हरि की आरती गावे जो कोई हरि की आरती गावे सुख संपत्तियां नंद घरिया में सुख संपत्तियां नंद घरिया में आरती सब दे वनि सुखानी आरती सब दे वनि सुखानी आरती अजरिया मटे अवनासी आरती अजरिया मटे अवनासी आरती श्री हरि 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 वासी आरती श्री हरि 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 श्री विष्णु सुखिरासी आरती श्री हरि 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 वासी आरती श्री हरि 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 वासी आरती श्री हरि सही बात। अपने स्थान से धरती माता को नमन करें।